MS वर्ड का कंप्लीट कर दिया था और एक पैम्पलेट भी बना के देखा था कि कैसे बनता है, वो यूज़ करके आपको बताया था। आज हमारा न्यू जर्नी स्टार्ट हो रहा है MS एक्सेल का, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ठीक है, आज हम सिर्फ फंडामेंटल सीखेंगे इसके। ठीक है, फंडामेंटल में क्या क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो MS एक्सेल को ओपन करना सीखेंगे। देखो, ओपन तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो सर्च करके कर सकते हो या नेक्स्ट एक कंट्रोल बटन यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है, तो सर्च करने के लिए अगर चाहते हो तो अब देखो कि आपके जो डेस्कटॉप है उस पर वहाँ पे एक सर्च टूल बार ऑप्शन आता होगा, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। लेकिन हमें शॉर्टकट से यूज़ करना है तो हम प्रेस करेंगे Windows+R। देखो एक्सेल यहाँ पहले मेरा लिखा हुआ है, अगर नहीं है तो आप यहाँ एक्सेल टाइप करो, एंटर बटन प्रेस करो, ये हमारा एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है, आज हम सिर्फ सीखेंगे इतना कि जो हमारा ये फंडामेंटल का टूल बार्स है, ये मेरा MS एक्सेल का जो टूल बार है उसके नाम क्या क्या है। ठीक है, तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहीं से। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं बटन्स। ठीक है, देखो आपको ऊपर में 3 बटन शो हो रहे होंगे। ठीक है, मैं दिखाता हूँ हाईलाइट करके। ये जो 3 बटन आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट में, उसके क्या क्या यूजेस हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो पहला है ये वाला बटन। पहला है ये वाला बटन। ठीक है, इससे क्या होता है, जो भी यहाँ पे आप वर्क करोगे, काम करोगे, अगर एक स्टेप आपको पीछे जाना है, ठीक है, बैक जाना है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ये वाला बटन। ठीक है, अंडो का है। नेक्स्ट हमारा आता है, क्या आता है, सेव बटन आता है। ठीक है, ये जो दोनों बटन है, ये जो दोनों बटन है, ठीक है, एक आता है बैक में आता है, एक फ्रंट में आता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे इतना दूर पे कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको पसंद नहीं आया, अभी मान लीजिए, चलिए यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया। ठीक है, और क्या है कि ये हमको इस जगह पे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अंडो बटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हट जाएगा। और अगर बाद में पता चला कि हमको हटाना तो इस कॉलम का था, बताता हूँ, और हमको हटाना तो इसका था लेकिन हट गया इसका, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखो उसके लिए हम ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको, ये वाला जो बटन दिख रहा है आपको, ठीक है, इससे हम वो रिकवर करेंगे, वो रिकवर बटन। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे। देखो ये जो मेरा था, जो मैंने हटाया था, अंडो किया था, वो यहाँ पे अब रिकवर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सेव बटन। जैसे कि जितना भी हमने यहाँ पे वर्क करा, टाइप करा, फिर कुछ भी वर्कशीट बनाया, ठीक है, तो उसको यहाँ पे सेव करता है, एज अ जो फाइल होता है वो सेव करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, क्या आता है, ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा बटन, बटन छोटा है बट यूजेस उसके बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है वो। उससे क्या होता है वो देखो आप, जैसे कि मान लो इतने सारे ऑप्शन मेरे चालू हुए, ये 3 अभी ऑप्शन मेरे को चालू है। ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए, जैसे कि मान लो कि हमको
कोई फोल्डर ओपन करना है, क्विक तुरंत ओपन करना है, तो हम यहाँ से तो करेंगे नहीं, ठीक है, यहाँ से करेंगे, ओपन फोल्डर करेंगे तो यहाँ से ओपन होगा। लेकिन क्या है, इसका हम शॉर्टकट एक यूज़ कर सकते हैं। देखो क्विक एक्सेस टूल बार में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस पर हम टैप करेंगे ना, हमको कुछ भी ऐड करना है बटन यहाँ पे। अभी हमने क्या ऐड करा, ओपन ऐड करा, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हम जो यहाँ से ओपन करते थे, जो फाइल फोल्डर जो भी फाइल ओपन करते थे यहाँ से, वो हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम मान लो कुछ और भी चाहिए हमको, तो क्विक प्रिंट अगर चाहिए तो क्विक प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मतलब टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। आप इतने सारे जो दिए हुए हैं कमांड्स, वो आप इससे चालू कर सकते हो, ठीक है। न्यू पेज में जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो न्यू पेज में चल जाओगे, ठीक है। ये होते हैं मेरे कमांड। अब इसको क्या करना है, फिलहाल के लिए आप इसको बंद कर दो, ठीक है। ये आपने आप समझा। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, सीट। सीट क्या है, जो जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं, जो हम बना रहे हैं, ये एक सीट है हमारा, ठीक है। रॉ और कॉलम जो मिल के जो बनता है, वो ये मेरा सीट है टोटल। यहाँ पे हम अपना काम करते हैं, ठीक है। ये होता है मेरा सीट। अभी हमने एक सीट पे काम किया है, अब सेकंड सीट पे जाना है तो सेकंड सीट पे जा सकते हो। अब यहाँ से ये हमने ये काम करा, ये यहाँ पे हुआ, सेकंड काम जो मैंने यहाँ करा यहाँ हुआ। तीसरा सीट है जो इतना सारा चाहिए था हमको, तो इतना काम किया मैंने सेकंड सीट में। अब हमको मान लो थर्ड सीट भी ऐड करना है, तो बस वो थर्ड किया हुआ था, फोर्थ मैंने ऐड करा। अब यहाँ से सीट ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे होते हैं टोटल सीट। इतना समझ गए आप। अब देखो क्या होता है कि ये सीट जो है वो हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। देखो जो ये हमारे 3 बटन दिए हुए ना यहाँ पे, ये वाले जो 3 बटन दिए हुए ना, वो हमारा यहाँ यही यूज होता है। अभी हमने ये मिनिमाइज करा, देखो ये वर्कशीट जो मेरा था वो हट गया, और वर्कशीट हटते ही ये सारा ऑप्शन बंद हो जाएगा। क्योंकि आप जो भी काम करोगे वर्कशीट में ही करोगे ना, तो वर्कशीट जब ही नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन तो यूज़ होगा नहीं किसी में भी, वो यहाँ से होता है। तो इसको वापस लाने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन था इस जगह पे, वो वाला हट के मिनिमाइज जब हमने किया तो वो इस जगह पे आ गया, ठीक है। अब क्या है, इसको हमको करने का है, तो कुछ नहीं, इस पे क्लिक करो, आपका वर्कशीट आ जाएगा वापस। अब क्या है कि वर्कशीट जो है वो छोटा करना है, ये वाला। अब छोटा करोगे तो देखो, अब छोटा तो यहाँ से भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि ये तो छोटा कर सकते हो, बट ये छोटा नहीं हुआ, ये जूम आउट हुआ, ये आपका जूम इन जूम आउट ये हुआ। आपका जो छोटा होगा ये एक्सेल, ये पूरा जो सीट है वो आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये वाला टोटल सीट है वो छोटा नहीं होगा जिसमें आप वर्क कर रहे हैं। उसको करने के लिए आप मान लो कि एक तरफ से वो हाफ डिस्प्ले में लाना चाहते हो, तो कैसे लाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ये हाफ डिस्प्ले में आ जाएगा। आप इसको मूव भी करा सकते हो इधर उधर, ठीक है। वापस जाने के लिए कुछ नहीं, बस जो ये वाला ऑप्शन है, दोबारा उसी पे क्लिक कर देना है, तब चले जाओगे वहां से, ठीक है। दोबारा आप यहाँ पे आ जाओगे। चलो, इतना सब होने के बाद हम कुछ छोटा मोटा चीज़ सीखेंगे। तो छोटा मोटा क्या सीखेंगे, ऐड करना सीख लेते हैं पहले। देखो तो सबसे पहले हम ऐड करना सीखते हैं। अभी देखो 10 इसमें डाल देते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं 10 इसमें डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 तरीक़ों से आप ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो इनको। क्या क्या तरीके हैं, देखो पहला है कि आप
फार्मूला यूज़ करो, और दूसरा है कि आप इसके टूल बार यूज़ करो। दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो दोनों कैसे यूज़ होते हैं देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे और फार्मूला लिखोगे इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, देन इसको सेलेक्ट करोगे F34 को। देखो ये F34 क्यों कहलाया, क्योंकि देखो ये F के अंदर में आता है और 34 के अंदर में आता है, तो F34 यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या करने का है, प्लस का जो बटन होता है कीबोर्ड में वो प्रेस करना है, और सेकंड फिर इसको सेलेक्ट करना है। उसके करने के बाद देखो G34 आ गया, G में आता है 34 है, तो उसके बाद ब्रैकेट जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद करने के बाद ये एंटर दबा देना है। देखो 10 + 10 20 हो गया। ये आप कर सकते हो। अभी मान लो कि हमको फार्मूला यूज़ नहीं करना है, हमको टूल बार का यूज़ करना है, तो वो कैसे करोगे देखो, उसको सेलेक्ट कर लिए, एक स्टेप और बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ करने के बाद ऑटो सम कर देना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है ना दिया हुआ है ये वाला ऑटो सम, उस पर क्लिक करने के बाद देखो ये जो हमारा आंसर है ये हमारा आ जाएगा 10 + 10 + 20 = 40। ठीक है, आप ये कर सकते हो। इसी तरह से आप माइनस भी कर सकते हो। इसको हटाते हैं, रुको, इसको हटा लिया हमने। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओपन ब्रैकेट को सिलेक्ट करना है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करना है S34 को, देन माइनस, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करना, ब्रैकेट क्लोज कर देना। देखो हो गया ना, हमने इस दोनों को माइनस करा था 10 +